स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के कुछ बेसिक्स डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट? कुछ सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं और उससे एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये हमें पता कैसे चलता है कि ये रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? तो रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस आप इनिशियली लेते हैं उसमें जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, वो ओल्ड बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। और जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड्स है वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो रहे हैं। तो जो सब्सटेंस हम लोग ले रहे हैं उसके बॉन्ड्स क्या क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। और सम न्यू बॉन्ड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसी से ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन atoms are broken and new bonds are formed। इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं और क्या मिल रहा है हमें, वाटर मिल रहा है। तो हमें पता कैसे चल रहा है कि यह रिएक्शन हुआ है? तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपका हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और इससे हमें क्या मिल रहा है, वाटर। वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है यहाँ से कि इसमें स्टेट का क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। गैस से हम क्या मिल रहा है, हमें लिक्विड मिल रहा है। तो ये हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिएक्शन हो रहा होगा। दूसरा होता है चेंज इन कलर। कलर के चेंज, अगर रिएक्शन कर अगर हुआ है तो उसमें क्या होगा, कलर के भी चेंजेस होंगे। लाइक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम आयरन नेल हम लोग क्या करते हैं, डिप कर दें, तो वहां पे कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लूइश कलर, वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, और कैसे पता चलता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कुछ गैस इवॉल्व हो रहा है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड में आप जिंक अगर ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, वो आपका रिएक्शन में इवॉल्व होता है, रिलीज होता है। तो अगर गैस का हमारा कोई इवॉल्व हो रहा है तो भी हमें क्या पता चलेगा कि इसमें यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में किसी भी तरह का वेरिएशन हो रहा है, लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जब रिएक्शन करेंगे तो वाटर बनता है और इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो हीट रिलीज हो रहा है मतलब आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इन टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। और नेक्स्ट क्या होता है, जैसे आप लैब में आप टेस्ट करेंगे तो जो आपका ओल्ड सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आपने लिया है तो जो उसका अ, जो प्रॉपर्टीज होगा और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वहां से भी हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन क्या हुआ है, इसमें हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होते हैं और एक क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? तो रिएक्टेंट जो होता है वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। और इसके ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो इसमें रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या है, रिएक्टेंट होते हैं। इसके बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ओल्ड बॉन्ड्स, जरूरी नहीं कि सारे बॉन्ड ब्रेक हो, बट कोई एक भी बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि रिएक्टेंट, उसको रिएक्टेंट ही बोलेंगे। तो ये रिएक्टेंट हो गया जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है और जो रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल इन ए केमिकल रिएक्शन। और नेक्स्ट क्या, रिएक्टेंट्स अंडरगो ए केमिकल चेंज इन विच केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से कहेंगे
रिएक्टेंट जो रिएक्ट करने के बाद जो हमारा फाइनल जो सब्सटेंस मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज द सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। Reactants undergoes a chemical change in which old bonds are broken and new ones are formed to make product। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, वाटर, क्योंकि ये हमारे रिएक्टेंट के रिएक्शन के बाद जो उसका जो रिजल्ट है वो हमें मिला है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ इन दिस रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिएक्टेंट को? तो रिएक्टेंट जो एक एरो हम लोग लेते हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट जो होता है ये एरो के लेफ्ट साइड, हमेशा रिएक्टेंट एरो के क्या होता है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होगा, और एरो के राइट साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट रहेगा और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होगा। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उसे हम लोग प्लस के साथ हम लोग शो करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लस के साथ, ना कि इसको प्रोडक्ट के साइड में माइनस के साथ नहीं कर सकते, जैसा कि मैथ में हम लोग करते हैं। तो रिएक्टेंट में ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होगा, और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो प्लस साइन के साथ आएगा। प्रोडक्ट जो होगा हमेशा राइट हैंड साइड में आएगा, और एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो प्लस के साथ में हम लोग उसे इंडिकेट करते हैं। तो reactants are written left hand side from the arrow with a plus sign. Products are written right hand side from the arrow with a plus sign between them. और एरो का जो हेड होगा वो रिएक्शन के डायरेक्शन को शो करेगा। एरो का जो हेड है, ये एरो का हेड ये डायरेक्शन को शो करता है कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन हमारा कहाँ जा रहा है। इनिशियल में हमारे पास क्या था, सिर्फ रिएक्टेंट था, और ये जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा हमें क्या मिलता जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में क्या फर्क है? केमिकल रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट का नेमिंग जो होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस हुआ और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके हमारे क्या मिलता है, वाटर। और केमिकल इक्वेशन में इसी को हम लोग केमिकल को उसका सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इंडिकेट करते हैं, कैसे, केमिकल इक्वेशन से, उसका सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं। इससे क्या फायदा होता है वो आगे चल के हम लोग जब केमिकल बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि अब जब आप हाइड्रोजन गैस लिख रहे हैं और ऑक्सीजन गैस लिख रहे हैं तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का कितने एटम इसमें पार्टिसिपेट करे। जैसे यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के, जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम किसके, ऑक्सीजन के। लेकिन अगर हम इसे हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर लिखेंगे तो उससे हमको ये नहीं पता चलेगा कि कितने एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए और कितने एटम्स प्रोडक्ट के हमें मिले। इसलिए हम लोग रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका केमिकल इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया, और उसका क्या उसके बेनिफिट्स है केमिकल इक्वेशन को लिखने के, ये भी हमें समझ में आ गया। तो केमिकल इक्वेशन के, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव केमिकल फॉर्मूलाज। प्रोडक्ट्स आर रिटन राइट हैंड साइड फ्रॉम द एरो विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। तो ये तो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो केमिकल इक्वेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियोस पसंद आएगा और इसी तरह और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज subscribe and hit the like button, and if you have any queries please write on here. Thank you.